सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रिगेडियर साहब, कौमी सलामती कमेटी ने एक बार फिर कहा है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और इस बार मजीद ये कहा गया है कि सिक्योरिटी दारों ने तहकीकात की, मगर कोई बैरूनी जो साजिश है उसके सबूत नहीं है। तो आपका तजिया क्या है दोनों मीटिंग्स के एलामिया देखने के बाद? देखें, दोनों का बयानिया एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने जो पहले थे वही बयानिया दोबारा दी है कि इंटरफेरेंस है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या उसमें जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद डिमार्चे भी लिखा गया है। यही बात उन्होंने की, पहले भी की थी, अब भी की है। तो मेरे ख्याल में इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं था। बात यह है कि अगर इससे पहले ये शहबाज शरीफ चले जाते पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो ये हो सकता है कि बयानिया वहाँ तक इतना ना बढ़ता। और लेकिन अब क्योंकि इमरान खान इस बयानियों को इतना इंटेलिजेंटली ऊपर लेके चले गए हैं, वो इसको कभी भी कम नहीं होने देंगे। अब सारी उनकी इलेक्शन की कैंपेन जो है, जो नैरेटिव है, वो एक ही है इसी के ऊपर कि बैरूनी मुदाखलत हुई है या बैरूनी साजिश हुई है, और उन्होंने पॉलिटिशियन को, प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ अहदेदारों को इस पर शामिल किया है, मिली भगत से सारा कुछ चेंज किया गया है। अदरवाइज मेरे ख्याल में अब ये तो बात क्लियर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपनी एक इंक्वायरी की होगी, उन्होंने भी कहा जी साजिश नहीं की और मुदाखलत थी। इंटरफेरेंस जनरली होती है, बट क्योंकि इमरान खान का नाम लेते रहे, आई थिंक जिसकी वजह से ये पार्टी ने इसको बिल्डअप किया है। और अब आशा महमूद कुरैशी भी कह रहे थे कि जो हमारा स्टांस था तकरीबन वही रहा है जो पहले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का इस बात पर जोर है कि जी बैरूनी मुदाखलत में धमकी थी, धमकी, और इस धमकी की वजह से हमारे सियासतदानी साजिश में शामिल हुए हैं। तो क्या उनका बयानिया इदारों के दरमियान तसादुम का बाइस तो नहीं बनेगा? होना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने अगर पार्टी का आपने एक नया नैरेटिव बना लिया है, उसको लेके चलें। लेकिन लकीली कल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि अपने अदारों के बारे में कोई बात नहीं किया है इन्होंने। ही रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू, बल्कि आई थिंक अमेरिकन के बारे में उसने कल कोई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने ज़्यादा जो बात की है वो अपोजिशन के बारे में बात की, जो अभी हुकूमत में आ गई है कि जी उनका था, वो उनकी मर्जी पे चले हैं, कठपुतली बन गए हैं, ये बातें, इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अवाम ने उनके इस नैरेटिव को बाई किया, और जिस तादाद में कल गए हुए थे, ये एक ज़रूर सोचना चाहिए कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब अगली कॉल जलसा बड़ा था, बिल्कुल जलसा बहुत बड़ा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद आप तैयार हैं, अगर मैं कॉल दूंगा तो आप सब ने उसको लब्बैक कहना ना। ये एक बात है जिसको सोचना चाहिए कि अगर इतनी आवाम ज़्यादा तादाद में इस्लामाबाद की तरफ चलती है, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका मुल्क के लिए क्या नुकसान हो सकता है, क्या मुल्क में इंस्टेबिलिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।